क्योंकि जैसे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने भागदौड़ में लगे हुए हैं। वो समस्याएं इतनी ज्यादा हो गई हैं इलाके के अंदर। मैं समस्या सुलझाने के लिए सोच रहा हूँ। आम आदमी पार्टी जो आई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को। 15 साल जो दिल्ली के लोगों को दिल्ली चमकाई शीला जी ने, आज ये इसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। सर साहब, जितना बजट शीला जी के पास था, जितने बजट उन्होंने काम किया, उससे 2.5 गुना बजट के पास है। उसमें काम कहाँ हुआ? बिजली फ्री आ रही है आपके यहाँ? ये 90 हजार के लोगों के बिल आ रहे हैं झुग्गियों में, क्लस्टर में। महिला को दे रहे थे, जो बेचारी 60 साल से ऊपर हमारे लोग थे, बुजुर्ग थे, उनको 2500 रुपए की पेंशन बांधी थी, हमने क्यों बंद करी? आप खोला क्लिनिक में देख लीजिए आप क्या हालत है, डॉक्टर है नहीं। हेलो एवरीवन, फेस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। क्योंकि जैसे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने भागदौड़ में लगे हुए हैं, सुबह शाम दौड़ रहे हैं और वोटरों को लुभाने के तरह तरह के वादे कर रहे हैं। सब तरह के कैंडिडेट हैं, सब तरह की बातें आती हैं चुनाव के दौरान, मगर जो अपने एक व्यक्तित्व होता है किसी का, इसमें वो भी काउंट करता है इस चुनाव में। क्योंकि विधानसभा का चुनाव कोई ज़्यादा लंबा चुनाव नहीं होता, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता। तो एक जो कहते हैं कि वो जो सांसद का एरिया होता है बहुत बड़ा, उसमें कैंडिडेट तो पहुंच भी नहीं पाता, हर जगह नहीं पहुंच पाता। मगर ये जो विधानसभा का चुनाव है, लगभग जो है हर गली हर मोहल्ले में कैंडिडेट की कोशिश रहती है पहुंचने की। तो हमारे साथ आज गुरचंद सिंह राजू जी, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद सर साहब। गुरचंद सिंह राजू जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं किशननगर विधानसभा क्षेत्र से, वो कोई नया नाम नहीं है राजू जी का। पीछे काउंसलर भी रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां समाज के हैं। इनकी पॉलिटिकल एक हैसियत के साथ साथ एक प्रमुख समाज सेवी के रूप में भी पहचाने जाते हैं। राजू जी, मैं देख रहा हूं जैसे कि जहां भी कहीं जा रहे हैं आप, चुनाव आपके क्षेत्र में हमने भी देखा, हमारे रिपोर्टर्स भी रहे हैं फील्ड में, तो आपको बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह मिल रहा है। थैंक यू। क्योंकि आपके लिए एरिया दूसरा है। पहले आप प्रीत विहार एरिया जो विश्वास नगर सीट है, वहाँ से शायद चुनाव लड़े हैं पहले विधानसभा का, काउंसलर भी वहाँ से रहे हैं, मगर अब ये एरिया आपके लिए नया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है इसमें? नहीं सर साहब, मेरे लिए एरिया नया नहीं है, क्योंकि मैं काम कर रहा था 5 विधानसभा में, लेकिन मैं विश्वास नगर में, कृष्णा नगर में ज़्यादा काम कर रहा था, क्योंकि मेरा इस यहाँ से जुड़ाव था। मेरे बिल्कुल साथ लगती कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे लोग, मेरे बहुत परिचित लोग, बहुत एक समाज के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। इसमें गुरुद्वारों में प्रोग्राम जो होते हैं, गुरुद्वारों में जो समस्या होती हैं, जो लोगों की समस्या होती हैं, जो मैं कर सकता था वो मैं करने का काम किया। अभी आप बात कर रहे थे कि भाई इसमें लोग लुभा रहे हैं, लोगों को अपने अपने तरीके से चुनाव में लुभा रहे हैं, लेकिन मैं लुभा नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूँ सारी साहब, मैं तो जो जहाँ की समस्या देख रहा हूँ ना, वो समस्याएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं इलाके के अंदर, तो हम उन समस्या को देख रहे हैं, उन समस्या को सुलझाएंगे कैसे। मैं समस्या सुलझाने के लिए सोच रहा हूँ। मेरा दिमाग समस्या सुलझाने में है, लुभाने में नहीं है। लुभाने तो लोग देखेंगे, लोग तो पहले ही ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने को, लोग ठगे हुए हैं बेचारे। मैं समझ रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी हुई ना हो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा क्यों हुआ 10 साल में? क्योंकि सरकार तो आम आदमी की रही, यहाँ से आम आदमी के विधायक रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो आई, ये एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को काम करने का। इन्होंने कहीं काम नहीं किया पहले। हम लोगों ने काम किया है, हम जमीन से उठते हुए लोग हैं। कांग्रेस ने या दूसरी पार्टी, अदर पार्टी में जो होता है, वो सिखाते हैं काम कैसे करना है, कैसे नहीं होना। लेकिन हमने जो नीचे से गिरा काम किया, कौन सा रहते हुए जो काम किया, हमको उसकी नॉलेज है। इन लोगों को उसका काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है। बीजेपी के लोगों को एक्सपीरियंस, मैं समझता हूँ कम एक्सपीरियंस है काम करने का, जितना एक्सपीरियंस ये तो है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के लोगों ने काम किया, और देखिए अब इतिहास है ये। 15 साल में जो शीला जी ने काम किया, वो कोई दिल्ली के लोग भूल सकते हैं क्या? ये बात तो है। 15 साल जो दिल्ली के लोगों को दिल्ली चमकाई शीला जी ने, आज ये इसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं सर साहब। मैं समझता हूँ शीला जी ने 22,000 करोड़ के बजट से शुरू किया था, और 38,000 करोड़ के बजट के अंदर में अपना दिल्ली जो छोड़ा 15 साल बाद उन्होंने छोड़ी थी। इन बजट के अंदर 22 और 38,000 के बजट के अंदर पूरी दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बना दिए उन्होंने, कितने स्कूल बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए। डॉक्टर वालिया ने 9 हॉस्पिटल दिल्ली में बनाए, नहीं 14 हॉस्पिटल दिल्ली में बनाए उन्होंने दिल्ली के अंदर। तो आप समझिए, ये जो काम जो दिल्ली के अंदर हुआ, तो ये उसको अगर ये ना बने होते, फ्लाईओवर, मेट्रो जो बनाई, वो किसने बनाई? शीला जी की देन है वो। तो मेट्रो का अगर जाल ना बिछा होता, तो आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की जो हालत आज हो रही है, मैं समझता हूँ उतनी क्या हालत होती, और सड़कों पे हम सिर्फ पैदल ही चल पाते आज। नहीं, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो जो विधायक हैं एस के बग्गा यहाँ से,
उनकी तो लोग सब जो है तारीफ करते हैं कि वो शरीफ आदमी है। नहीं, नो डाउट बग्गा साहब बहुत बढ़िया आदमी है, इंसान आदमी है। पहले कांग्रेस में ही थे वो, जी पहले कांग्रेस में रहे, डॉक्टर वाले के साथ में रहे। चलिए वो तो पार्टी का सबका अपना अपना नजरिया जी। होता है, उन्होंने बदली, कोई बात नहीं है। लेकिन वो उस मुहिम के साथ में जुड़े 10 साल उनको लोगों ने प्यार भी दिया, कि शराफत की वजह से दिया ना। भाई शराफत के बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, चलो भाई उनको मौका मिल गया। उसकी वजह से मान लो यार वो जो आम आदमी पार्टी की लहर चली, तो उसके अंदर जब उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा और शीला जी के बारे में भ्रष्टाचार के लाखों आरोप मेरे पास हैं और मैं आरोप ही आरोप लगा दूंगा, और उनको सीधे आते ही सारे मंत्री बंद और शीला जी भी जेल में जाएंगे। तो मैं समझता हूँ उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई पर्चा नहीं दिखा पाए, लोगों को नकली पेपर ले लेकर दिखाते रहे। ये इनकी झूठ वाली जब बातें हैं ना, ये पसंद लोगों को अब नहीं है। लोग अब समझ चुकेंगे घोंसले को, जैसे ये बातें कर रहे हैं। अब सिर्फ जो आज इस बारी जो वादे करी जा रहे हैं, 18,000 तुम्हें भी दूंगा, 12,000 तुम्हें भी दूंगा, तुम्हें 18,000 दूंगा, ग्रंथी को भी दूंगा, मौलवी साहब को भी दूंगा, पंडित जी को भी दूंगा, कहाँ से देंगे? बजट तो बता दो ना, कितना बजट है? जितना बजट शीला जी के पास था, जितने बजट उन्होंने काम किया, उससे 2.5 गुना बजट के पास है। उसमें काम कहाँ हुआ? कोई काम हुआ तो बता दो। मगर वोटर तो जो है विश्वास कर रहे हैं कि भाई 21 जैसे पानी मिला है फ्री और बिजली मिली है और महिलाओं को बस मिली है, तो इस तरह महिलाओं को भी ऐसा भरोसा यकीन है। आपके यहाँ पानी फ्री, बिजली फ्री आ रहा है? बिजली फ्री आ रही है आपके यहाँ? नहीं कह रहा तो हमारे मुझे बताइए। मैं तो आप अभी क्लस्टर में, चलो आप तो चलो एक मकान में रहते हैं, मकान में तो आपकी ज़्यादा कंज्यूम होती होगी। जो लोग बेचारे क्लस्टर में रहते हैं, जे कैंप में रहते हैं, उनके बता दीजिए मुझे अब कहाँ पर इसमें हो रहा है, तो उनको बता दीजिए। उनको वो रो रहे हैं बेचारे कि जी हमारा बिल, एक तो बता रहा मुझे 90,000 का बिल आ रहा है मेरा, 90,000 का बिल आ गया मेरा। बताओ झुग्गी का क्या जला दिया इस बेचारे ने? एक बल्ब जलता होगा, एक पंखा चलाता होगा, कूलर चलाता होगा गर्मी में। तो मैं समझाऊं कि इस तरह का माहौल बना दिया, 90,000 के लोगों के बिल आ रहे हैं झुग्गियों में, क्लस्टर में। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये लोगों को भगावे के करने वाली बातें हैं और लोगों को भगाने का काम है। पंजाब में इन्होंने कहा था हम 1,000 रुपये देंगे, कहाँ दिया उन्होंने 1,000 रुपये? 33 महीने 34 महीने हो गए सरकार बने हुए, बताइए मुझे को पंजाब में दे दिया हो तो वोटर्स तक ये बात कैसे पहुंचाएंगे आप? कैसे यकीन दिलाएंगे कि 2100 रुपए? वोटर समझ रहा है, अच्छा, वोटर समझ रहा है कि उसके लिए फ्री, इसके लिए फ्री। आज जीटीसी घाटे में, आज दिल्ली जल बोर्ड घाटे में। शीला जी टाइम में दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, घाटे में था? आज घाटे में, दोनों चीजें घाटे में। आपको तो सब नॉलेज, आप पत्रकार हैं, आप तो सब चीजें घूमते हैं दिल्ली में, पूरा नॉलेज आपको। बताइए कहाँ से कौन सी चीज फायदे में? कुछ फायदे में नहीं है, सिर्फ लोगों को बेकाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज स्टूडेंट जो है आज धक्के खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। पढ़ा लिखा युवक जो है, नौजवान साथी जो है, परेशान है आज वो। आज हमने स्कीम निकाली, 8500 रुपये देंगे, इंटर्नशिप देंगे बच्चे को 1 साल के लिए। तो उन्होंने आज कहा भी हम बस में फ्री दे देंगे, मेट्रो में आगे दे देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये परेशान होने की बातें हैं। अब अच्छा, हम 2500 रुपये की 2500 रुपये दे रहे थे अपने लोगों को, महिलाओं को दे रहे थे, जो बेचारी 60 साल से ऊपर हमारे लोग थे, बुजुर्ग थे, उनको 2500 रुपये की पेंशन बांधी थी। हमने क्यों बंद करी? आपने लाडली योजना हमने शुरू करी थी, क्यों बंद करी? जो महिला बेचारी विधवा थी, हमने उसको 2500 देने देते थे हम, उसको तुमने बंद क्यों किया? भागीदारी थी, भागीदारी में हमारे लोगों जो अरब लोग थे, हम उनको डायरेक्ट पैसा देते थे शीला जी कि भाई आप अपने डायरेक्ट आप काम कराइए, बताइए क्या काम कर रहे हैं आप? तो कहाँ उनको इनको क्या किया? भागीदारी को बंद कर दिया। लाडली योजना, जिस महिला के घर में, गरीब महिला के घर में बच्चा पैदा होगा, लड़की पैदा होगी, तो उस लड़की के लिए पैसा रखा जाता था। और जब लड़की 12वीं पास करती थी उसको 1 लाख रुपये मिलता था। जब शादी उसकी होती थी फिर उसको 1 लाख रुपये मिलता था। वो 12वीं के बाद में इसलिए मिलता था 1 लाख रुपया कि वो एजुकेशन के लिए उसको दिक्कत ना आए। अगर कॉलेज पढ़ना चाहती हो तो उस 1 लाख रुपये से उसको मदद हो जाए। अब हर चीज़ महंगी हो गई। आज एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है बताइए मेरे को। आप अपने घर में बच्चे को ट्यूशन पढ़ा लीजिए, आप कितना हालत खराब है आज। मगर आम आदमी पार्टी कह रही है हमने एजुकेशन जो स्कूलों में बहुत अच्छी। आप देख लो कौन सा स्कूलों में है, इन्होंने वो खोली थी ना मोहल्ला क्लिनिक में देख लीजिए आप क्या हालत है। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खड़ी है? कितनी मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते ढूंढ रहे हैं, उसमें तो बंद पड़ी है मोहल्ला क्लिनिक आधी से ज़्यादा। डॉक्टर है नहीं। आज देखिए मेरे को कल ही फ़ोन आया यहाँ से हेडगेवर से कि वहाँ पर दवाइयाँ ही नहीं है। और जो इन्होंने अपना बच्चों के लिए छोटा सा वो खोला था, बच्चों के लिए खोला था उन्होंने, वो भी बंद पड़ा हुआ है। वो कह रहा है यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं है, ना दवाइयाँ ना कुछ है। बताइए हेडगेवर जैसा हॉस्पिटल जो डॉक्टर साहब ने बनवाया। मतलब ये जो दवाइयाँ फ्री देने की बातें हो रही थी, ये सब बात सब नकली है। आप जब जमीनी स्तर पे जाए ना लोग, देखो वादे करना होता क्या है कि भाई मैंने कोई बात करी, उसमें क्या हुआ था 50 लोग जा रहे हैं, 5,000 लोग थोड़ा जा रहे हैं, 5 लाख लोग थोड़ा उसमें जा रहे हैं। भाई 50 लोग उसमें जा रहे हैं, जो जिनको बीमारी हरी बीमारी बेचारे वो तो जा रहे हैं, हरा तो थोड़ा जा रहा है।
स्कूल में एडमिशन लेना है, भाई आपके बच्चे बड़े हैं, आप तो स्कूल में एडमिशन थोड़े जाने जाओ, आपके बच्चे पोते पोती होंगे तब आप स्कूल में जाएंगे पता करने के लिए क्या माहौल है, फिर आप बताएंगे भाई क्या माहौल है। तो आप लोग सुनते कहते हैं झूठ बोल रहे होंगे, तो केजरीवाल जी तो बड़ी आदमी, हम किसी को गलती क्या रहे, लेकिन आप समझे ना माहौल क्या है, किस तरफ मोड़ दिया आपने, दिल्ली को खराब करने का काम कर दिया, दिल्ली का नाश करने का काम कर दिया, बिल्कुल जमीनी स्तर पर लिटा दिया उन्होंने। आज ये शराब घोटाले में क्यों बंद हो गए, तो शीला जी बंद करा थे, शीला जी बेचारी बंद, शीला जी वाले कोई आरोप लगा नहीं है इनके ऊपर आरोप ही आरोप है, ये भी बंद हुए, इनके उप मुख्यमंत्री बंद हुए, इनके अपना विधायक भी बंद हुए, इनके अपना मंत्री भी बंद हो रहे हैं बेचारे, कैसे होगा बताइए मेरे को, आप बताइए कौन कौन सो देखा। एक बात ये भी आ रही है कि ये बीजेपी जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसने काम नहीं करने दिया इनको। कोई काम नहीं हुआ। अब जो पहले पंजाब की सरकार नहीं थी तब कहते पंजाब पानी नहीं दे रहा, अब पानी कौन नहीं दे रहा, अब पंजाब कहते हरियाणा पानी नहीं दे रहा। यार झूठी बातें करने का फायदा नहीं है, झूठे झूठे आरोप, झूठी बातें। अब एलजी पे काम नहीं करने दे रहा, जब तुम्हें एलजी काम नहीं करने दे रहा तो फिर भी काम नहीं करने देगा एलजी, उनको बताओ। आप जो वादे कर रहे हैं वो एलजी सबसे पास करा लिया आपने, वादे कर लिए, पूरे कर लिए। अरे शीला जी एक बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी, जिसने पूरी दिल्ली का नक्शा बदल दिया। ये आदमी इंटेलिजेंट नहीं है, इसमें नॉलेज नहीं है राजनीति की, ये तो हवा में तीर चलाई जा रहे हैं। उनको मालूम है ये फ्री बांटी जाओ, गरीब जनता हो रही है बेचारी परेशान है, काम धंधे लोगों पर है नहीं है, तो लोग इस झांसी में आएंगे और लोग हमको वोट देंगे, ये चल रहा है इंसान साहब। तो जो अच्छा कि देख रहे हैं कि लुभावने वादे बनी गए, जो खासतौर से अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर पार्टी जो है केजरीवाल के पदचिन्हों पे चल रही है, कि जिन्होंने फ्री बांटने की बात की। नहीं, तो वो हम पदचिन्हों पे नहीं चल रहे, हम वो वादे कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, जो हो सकते हैं। देखिए हमने कहा हम पहले ही बिजली फ्री देते थे, लेकिन हम उसमें आगे देते थे, हम ऐसे काट देते थे, बिल कम कर दो, बिल कम आता था, पब्लिसिटी नहीं करते थे, हमारे अंदर वो नहीं था। शीला जी ज़्यादा पब्लिसिटी में विश्वास रखती थी, शीला जी इतने बड़े बड़े पेजों पे अखबार पे वो नहीं देती थी, वो कहती पैसा वेस्ट नहीं करना, पैसा क्यों वेस्ट करें हम, ठीक है सर। ये पूरे पेजों पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अब पंजाब में चले जाइए, देखिए ना आप, पंजाब के एयरपोर्ट पे उतरिए, मैं हर महीने जाता हूँ मेरे सर, कभी बाई रोड जाते हैं, कभी वैसे आते हैं, आप उस पर उतर जाइए एयरपोर्ट पे, और उतरते ही बस पंजाब में भगवंत मान, जैसे मोदी जी की फोटो लगती है ना हर जगह पर, वैसे ही भगवंत मान जी फोटो बाहर तक निकल जाइए, वो भगवंत मान मिलेंगे आपको, कुछ नहीं मिलेगा और आपको। तो ये सिर्फ खेल हो रहा है लोगों को करने का, इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, फिर लोग एडिटेड हो जाते हैं। मतलब जनता के पैसे का मिसयूज हो रहा है, इतने ऐड कर रहे हैं, पैसा किसका पैसा है ये भैया, ये किसी और की ऐड ही नहीं है उसके अंदर, बताइए। सिर्फ भगवंत मान जी रह गए हैं, मेरी कंपनियां बंद हो गई, इसका मतलब ना जो कंपनियां ऐड देती थी, जो कंपनियां करती थी बेचारी, काम धंधे नहीं लोगों के पास में, ऐड कहाँ से देंगे, ऐड कहाँ से करेंगे, अपनी काम धंधे नहीं लोगों के पास में। आपकी कैलकुलेशन क्या है, आप कैसे जीतोगे? देखो मेरी कैलकुलेशन क्या है, मैंने तो हमेशा ये कहा, जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, जनता जिसको चाहती है उसको लाती है। हम तो सिर्फ जाके अपनी बात रखते हैं कि भाई हम आपके लिए काम करेंगे, और हमने काम किया क्षेत्र के अंदर। हमने, मेरा परिवार में काउंसलर रहा, तो मेरे परिवार के लोग जानते हैं मैंने काम अच्छा किया या बुरा किया, वहाँ के लोग बता सकते हैं। मैंने जिला अध्यक्ष रहते हुए जो अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय समस्याओं के लिए जो काम कर सकता था वो भी किया। मैंने सिर्फ इसी विधानसभा में काम करने नहीं किया, मैंने विश्वास नगर में भी काम किया, मैंने शादरा में भी काम किया, मैंने यहाँ भी काम किया, जो समस्या कर सकता था करा। मैंने हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाए, मैंने बहुत सारे काम करे, मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी हमने कराए। कोरोना के अंदर अंसारी साहब, भगवान ना करे कोरोना हिंदुस्तान में दोबारा कभी आए, कोरोना के अंदर जिस तरह का माहौल देखा, अपने आप को मालूम है, हम लोग और आप लोग, आप भी हमारे साथ थे, नहीं आपकी सेवाएं देखी हमने, आप देखिए आपने, तो मैं समझता हूँ हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से पकड़ के लाए, लोगों के हाथ पैर जोड़ के उनको सिलेंडर लाए कि भाई हमें सिलेंडर दे दो, हमारे लोग मर रहे हैं, कुछ बच जाएंगे हमारे लोग बेचारे। और चलो अगर हमारे से, हमने कंसंट्रेटर भी मंगाए, आज भी मेरे पास नए कंसंट्रेटर बचे हुए पड़े हुए हैं, हमने ब्लैक नहीं किए, हमने रेमडेसिविर की इंजेक्शन ब्लैक नहीं किए, हमने उनको लोगों को जो पैसे दे सकते थे उनको रेट टू रेट दिलवाए, और जो पैसे नहीं दे सकते थे उनको फ्री देने का काम भी किया। लंगर भी भिजवाए लोग घर में जो नहीं आ पाते थे, जो बेचारे जिनकी डेथ हो गई अंसारी साहब घर पे अंदर। मेरे पास लंदन से फ़ोन आया था, उस बंदे की डेथ हो गई, उस बच्चा अपना, उसकी मदर और फादर थे दोनों, उसके भाई का, उसका बेटे का फ़ोन आया लंदन से कि जी मेरे राजू भाई फादर की डेथ हो गई है, मदर मेरी बेड पे है, वो उठ नहीं सकती है।
तो या किसी तरह बॉडी का कुछ करके काम कराओ यार। तो बराबर में जो पड़ोसी हैं वो भी कोई नहीं आ रहा। अब चल तो देखो ना, बच्चे घर के जो बच्चे बहुत थे बुरा माहौल वो था भी जी, नहीं आ रहे थे। हाँ, नहीं आ तो मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग, हम लोग सेवा में लगे हुए थे और कुछ लोग माल कमाने में लगे हुए थे। हमने माल नहीं कमाया, हमने सेवा करी है। नहीं, अगर सिख समुदाय की तो वैसे भी चर्चा रही है कि हमेशा से इस तरह के कामों में आगे रहते हैं, तो बिल्कुल। आपकी सेवाएं भी नहीं वो तो देखो निरंतर हम अभी देखते भी हैं। अमेरिका में जो आग लगी हुई है, सिख समाज के लोग जो है वहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही। लेकिन हमने जो यहाँ पर काम किया उसमें आप भी हमारे साथ रहे हैं, आपने भी बाहर निकल के काम किया है और हमने भी काम किया है स्टेट उसमें रह के लोगों के बीच में। तो ये इस तरह के जो काम सेवाएं हैं, तो लोग समझते हैं भाई कौन सेवादार है और कौन वैसे है। हम तो ये कहते हैं भाई 3 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, आप परख लीजिए, जो ठीक है अच्छा उसको दे दीजिए। और हम नहीं कहते, हमने अगर हमसे काम कराना है, काम करने वाला बंदा चाहिए तो गुरचंद सिंह राजू है। अगर बेवकूफ़ बनने वाला काम करना है तो आम आदमी पार्टी है, और उसमें अगर माल लुटना है तो बीजेपी है। जैसे मर्जी कर लो। अब ये तो जनता के ऊपर फैसला है, हम जनता को छोड़ते हैं ये बातें। काम देखो, जिस गली में जा रहा हूँ, जिस मोहल्ले में जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, वहाँ माताएं बहनें हमारी जो हैं बेचारी पानी के अंदर बोतल भर भर के ले आती हैं। देखो जी कितना गंदा पानी है, काली बोतल पानी होता था, वो पड़ा होता है, बाल्टी भर भर के ले आती है माता बहनें। ये देखो ये बाल्टी चला रही है, पानी देखो जी अब क्या हालत है। कि भाई हम जहाँ जाते हैं पहले ये सफाई कराओ। तो मैं तो हम यही कहते हैं कि माता जी बहन जी, ये हमारे उसमें तो है नहीं, अभी हम उसमें कुछ है यहाँ पर नहीं है, तो आप हमको मौका दोगे, अगर बन जाएंगे तो हम इसमें सफाई भी कराएंगे और सब चीज़ें काम कराएंगे। मैं समझता हूँ निगम पार्षद को काम नहीं कर रहा है, एमएलए को काम नहीं कर रहा है, एमपी साहब काम नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को लोगों को समझना पड़ेगा। सिर्फ बनने के लिए हमें नहीं आना चाहिए, सेवा करने के लिए आना चाहिए। अगर मैं सेवा कर सकता हूँ तो मुझे आगे आना चाहिए, अगर मैं सेवा नहीं कर सकता तो मुझे आगे नहीं आना चाहिए। मुझे वोट मांग के सिर्फ एमएलए बनने का अधिकार नहीं है। एमएलए बनने का मामला ये है तब हम काम कर सकें। ये तो काटो भरत आज है जो हम इसको पहनने के लिए इच्छुक कर रहे हैं, और हम दिखाना चाहते हैं कितनी बुरी हालत को हम कैसे ठीक करेंगे, सुधारेंगे। ये तो जब काम पर मौका मिलेगा तो हम तो सुधारेंगे उस परिपत्ति में। नहीं, जब पॉलिटिक्स की जब कहीं भी चुनाव होता है, जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो उसमें मुसलमानों की भी चर्चा होती है, और ख़ास तौर से उन सीटों पर जहां मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी अक्सरियत में होते हैं। तो आपकी सीट पे भी अच्छे खासे मुसलमान हैं, तो उनको लुभाने के लिए या उनसे वोटर लेने के लिए क्या प्लान? नहीं, मैं कुछ नहीं लुभा रहा, और मैं समझता हूँ, मैंने आपको यही कहा कि मैं वो सब ये चाहते हैं हमारे को जो काम हमारा नहीं हुआ राजू जी, हमारा वो काम करिए। लोग परेशान हैं बेचारे, त्रस्त हैं, तो उनको कुछ नहीं चाहिए। जब भी मीटिंग में, मैं भी पीछे रात को मेरी मीटिंग थी पर, तो कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम कुछ नहीं लुभाना चाहते, हम आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हमारे तो भैया जो बिजली पानी की समस्या है, जो हमारी अपने गलियों की समस्या है, तारों की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर जाम की समस्या है, इसको ठीक रखिए बस, हमारी इसको ठीक करवा दीजिए। हमने इसका वादा किया है कि भाई जब हम, अगर हमको मौका देते हो आप, तो हम आपकी सेवा में पूरी करेंगे। तो बोले भाई हमने 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को देख लिया, बग्गा साहब को देख लिया, तो उन्होंने वो काम नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि उनके लुभावने वादे जो हैं वो अब खत्म होते जा रहे हैं लोगों के बीच में। लोग अब लालचों में नहीं फंसने वाले हैं, लोग लालच में नहीं आएंगे, तो ये चीज़ें हटेंगी और इसमें काम होगा। आप राउंड ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र में जा रहे हैं, जगह जगह सभी समुदाय के लोग भी बीच में पहुंचे हैं आप, तो कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है आपको? अच्छा साहब, आप भी, आपके बंदे भी जा रहे हैं हमारे साथ में, आपके रिपोर्टर जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, दिल से रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब एक तो होता है फॉर्मेलिटी कर दी, आ गया तो चलो भाई, अच्छा कोई आदमी मना तो करता है, किसी को नहीं है कि भाई आप आए हो, हाँ जी आपको वोट देंगे, वो कहता है आपको वोट देंगे, लेकिन जो आदमी दिल से आता है वो दिखता है, दिख जाता है, पता लग दिखता जाता है वो ये हमको चाह रहा है। जिसका मतलब चाह रहा है कि चाह इसलिए रहा है कि उसके नज़र में जो आंखों में जो चमक है इसलिए है कि भाई वो जो मेरा काम है ना शायद ये करेगा, काम है इसलिए तो है आपके चाहने वालों की कमी नहीं है। हमने देखा आपका व्यवहार, एक जो देखा है लोगों में, और बहुत बड़ी चर्चा में रहते हैं आप, और इस बात को, क्योंकि आप इस क्षेत्र से कैंडिडेट उतर कर आए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो मैं नहीं लगता आपके जैसे कैंडिडेट दिल्ली में कमी होंगे जो कि जनता से जुड़े हुए हैं और समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और आप सेवा कर रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ गुरचंद सिंह राजू जी, जो कि किशननगर विधानसभा से अपने ताल ठोके हुए हैं, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस ग्रुप।